क्लीननेस और ये वो। अच्छा, इन चीजों से ना शायद लोगों को फर्क पड़ता हो, नए लोगों को फर्क पड़ता हो, पुराने लोगों को या कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नए लोगों को क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि वो नए आए, उन्हें अभी पता नहीं है कि ये टेक्निकल चीज है, और यहाँ पे कंपनी ने अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो उसके लिए बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जिस वजह से ये छोटी छोटी दिक्कतें हमने बर्दाश्त करनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इनोवेशन फैक्ट्री के किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल अगर हमने करना है तो सिर्फ BFIC नेटवर्क की जो 5 लाख की कम्युनिटी है, इनके सिर के ऊपर कंपनी ने अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल नहीं कर सकती। हमें ये अपनी 1.14 मिलियन की जो कम्युनिटी है, इस सारी कम्युनिटी को साथ लेके चलना पड़ता है। अब इसको हम साथ कैसे लेके चलेंगे? तो इसके लिए आपको सरप्राइज देंगे 20 तारीख को कि ये लोग आपसे ज्यादा मोटिवेटेड तरीके से भागेंगे, ये लोग आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंटली जो है इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर बिलीव करेंगे। ये 5 लाख लोगों से ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इनके लिए एक ऐसा सरप्राइज रखा हुआ है कि ये लोग कह लें कि ये अब फ्री वाली पोजीशन में आ जाएंगे, ऑटो अर्निंग वाली पोजीशन में आ जाएंगे। इनके लिए कुछ ऐसा करने जा रही नए लोगों के लिए कि ये ऑटो अर्निंग में होंगे, ये काम करें ना करें लेकिन इनको पैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दुनिया में। हिस्ट्री उठा लें, क्रिप्टो में खास तौर पे हिस्ट्री उठा लें, क्रिप्टो में वही लोग सक्सेसर हैं, वही लोग कामयाब है जिन लोगों में पेशेंस था। आज जो हम लोग देखते हैं ना सक्सेस स्टोरीज गूगल के ऊपर पढ़ते हैं कि जी फलाने बंदे की जिंदगी बदल गई, नस्लें सवर गई। क्यों जी? उसने $1 पे बिटकॉइन लिया था, $100 पे बिटकॉइन लिया था, $50 पे लिया था, $5 पे लिया था। तो सर उनकी नस्लें तो सवरी है, लेकिन नस्लें सवरने के पीछे उनका सबर भी था। नो डाउट कि उनको वैल्यू का नहीं पता था, उनके लिए एक बेकार सी चीज पड़ी थी, उनका पड़ी भी है तो पड़ी रही। लेकिन जब उन्हें समझ आई तो पता चला यही $5 वाला बिटकॉइन जो है वो $20,000 में बिक रहा है। तो सबर किया, पेशेंस किया। इसी तरह से बी लव की इतनी बड़ी यूटिलिटीज है, इतनी बड़ी यूटिलिटीज है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कंपनी ने टोटल फोकस यूटिलिटीज के ऊपर कर लिया है और अब आपको इसके रिजल्ट भी नजर आएंगे। मैं आपको एक चीज भी दिखाता हूं, अगर मेरा कैमरा ऑन है तो। कैमरा ऑन है जी मेरा? जी कैमरा ऑन है भाई। जी ऑन है सर। ओके, तो यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है आपको? मैं स्क्रीन शेयर है, मैं इसको बात करूंगा। सर आप मोबाइल से भी ज्वाइन कर लें और उससे शेयर कर दें, स्क्रीन आ जाएगा। ये देखिए, सबसे पे कौन सी एप्लीकेशन नजर आ रही है आपको? लेफ्ट साइड नजर आ रही है। अब आ रही नजर? सुपर 11। हाँ जी, सुपर 11। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। ये एक गेम चेंजर है जो कि आपको हम देने जा रहे हैं। पहली चीज, गेम ओके, कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हम BFIC नेटवर्क, BFIC स्टोर आपको दिखा चुके हैं, टाइम टू ट्रेवल आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। आपको फुल ऑन दिखा चुके हैं हम, उसके आप लोगों ने डेमोस भी कर लिए हैं। तो ये सारी यूटिलिटीज किसकी है? ये सारी यूटिलिटीज जो है ये किसकी है? ये असल में बी लव की है। लेकिन रनिंग में लाने के लिए हमने अपने सारे प्रोजेक्ट्स को साथ लेके चलना है। हमने ऐसा नहीं करना कि अगर बी लव आ गया तो हम BFIC को भूल जाएं, अगर बी लव आ गया तो हम USDB को भूल जाएं, अगर बाकी प्रोजेक्ट्स आ गए तो हम बी लव नेटवर्क को भूल जाएं, BFIC नेटवर्क को भूल जाएं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को भूल जाएं। ऐसा नहीं करती भाई इनोवेशन फैक्ट्री ने। अपने सारे प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करके एक सक्सेस स्टोरीज मार्केट में मैक्सिमम, हर प्रोजेक्ट में कह लें कि नई सक्सेस स्टोरीज है, तो जब नई सक्सेस स्टोरीज निकलेगी ये सारी सक्सेस स्टोरीज मिलके हमारे नए प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करेंगी। तो जब हमने अपने गोल्स को आगे सेट किया हुआ है तो हम अपनी कम्युनिटी को नहीं भूल सकते। ये आप लोगों ने देखे, अगर कोई लोग कोई
कोई ऊपर नीचे बात करते तो हर बंदा अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से बात करता है। वो कहते हैं ना, छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती। तो बहुत सारे इसमें लोग ऐसे हैं जिनकी सोच छोटी है, ठीक है, वो ना खुद आगे बढ़ते हैं और लोगों का भी नुकसान करवा देते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज को दूर किया है, जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, मैं उनको नंबर ही उनके ब्लॉक कर देता। भाई मुझे उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, वो मेरे रिश्तेदारों में से हो, वो मेरे कहीं से भी हो, मुझे नेगेटिव बंदा अपनी जिंदगी में चाहिए ही नहीं। पॉजिटिव बोलो, अगर कोई दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन है तो वो बताओ, ये ना बताओ ये गलत है। अगर कोई सोल्यूशन है तो वो बताओ, अगर सोल्यूशन नहीं है तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता नेगेटिव बात करने का। अगर आपको प्रॉपर अपडेट नहीं है तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता उस बात को करने का। तो अगर किसी को यह पता ही नहीं है कि लंदन यात्रा थी क्या या लंदन गया किस लिए था, तो मेरे ख्याल से किसी को भी बात करने की जरूरत नहीं है। वेट करें, वक्त के साथ साथ सब कुछ सामने आएगा, आपके रिजल्ट के साथ सामने आएगा और उस रिजल्ट का अल्टीमेटली बेनिफिट कम्युनिटी को ही होगा। अगर देखा जाए तो आपने देखा ही है, घूमने फिरने का मुझे कोई शौक नहीं है, मैं बहुत घूमा फिरा हूं अपनी जिंदगी में, सारा फिरा हुआ है। मेरे लिए कोई ये चीजें नई नहीं है, अनोखी नहीं है, ना मुझे यहाँ पे कोई अट्रैक्शन होती है। जब एक बंदे को सोते उठते अपनी कंपनी की यानी कि सोच रहती है, तो उसको दुनिया कहां से अट्रैक्ट करनी है। तो दुनिया में कामयाबी लेने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके लिए एक दीवानगी, एक पागलपन होना चाहिए, ठीक है। मुझे अगर कोई कहे तो मैं आपको ये कहता हूं कि हाँ भाई, मैं अपने इनोवेशन फैक्ट्री के लिए जुनूनी हूं, मैं पागल हूं। मेरे लिए दुनिया में सबसे प्रायोरिटी जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री और इसकी कम्युनिटी है, उसके बाद मेरी फैमिली या फ्रेंड्स आते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी प्रायोरिटी ये चीजें है तो ये घूमना फिरना ये चीजें तो बहुत दूर की चीजें है सर, ये कहीं मैटर ही नहीं करती। तो बात करने का पर्पज ये है कि जो जो कंपनी कर रही है ना, ये स्टेप बाय स्टेप नजर आएगी। बहुत सारी चीजें हम लोग अपनी सेट कर चुके हैं, उनके रिजल्ट आने बाकी है। जैसे हमारी डेवलपमेंट टीम कंप्लीट हो चुकी है, इनके रिजल्ट आने बाकी है। जिस तरह हम लोग देखें, जितना बड़ा यहाँ पे हम लोग ऑफिस बना के बैठे हैं, ठीक है, पिछले 2 सालों से डेवलपमेंट चल रही है। तो ये 2 साल से कंपनी अगर सैलरीज पे कर रही है, इतना सेटअप लेके चल रही है, तो यहाँ पे हमने डेकोरेशन लोग थोड़ी बिठाए हुए हैं। डेकोरेशन अगर कोई था भी तो उनको कंपनी ने बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये डेकोरेशन वाले लोग थोड़ी है, ये तो वो लोग हैं जो प्रोडक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, इनके रिजल्ट सामने आने हैं बस, क्या समझे हैं। तो जैसे जैसे इनके रिजल्ट आएंगे मजा आपको तब शुरू होगा आना। अभी तक तो नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली क्यों कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड की थी कि कंपनी को अपने रियल प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए 2 चीजें चाहिए थी, एक कम्युनिटी, दूसरा टाइम। तो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट से लोग, कम्युनिटी बनती गई, पैसे बनाते गए और कंपनी को टाइम मिलता गया, कंपनी ने अपनी डेवलपमेंट करते रहे। आज हम इस पोजीशन में है कि हमारी डेवलपमेंट भी कह लो कि बहुत अच्छी हद तक कंप्लीट है, ठीक है, और हमारा जो है क्या नाम है उसका, कम्युनिटी भी हमारी बहुत अच्छी खासी बन चुकी है। अब हम कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो इस कॉन्फिडेंस से करेंगे कि यार ये हमारे हाथों में डेवलप हुआ है, ये हमारी आंखों के सामने डेवलप हुआ है। हम कोई 2 कमरों के ऑफिस में 4 लोग बिठा के काम नहीं कर रहे, यहाँ पे 250 लोग यहाँ पे और बाहर कम से कम 100 से ऊपर लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो ये सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इनके रिजल्ट आने हैं। तो जब इनके रिजल्ट आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यस, लंदन जो प्रमोशन एक है आपके लिए, ठीक है, वो हम लीडर्स के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्लोबल भी डिस्कस करेंगे, हम अपनी जो कम्युनिटी मीटिंग होगी इसमें भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अपना मेंटली तौर पे थोड़ा सा अपना विजन बड़ा करें। आप जिस कंपनी में है ना, वो उस कंपनी का लेवल कुछ और हो चुका है, तो टेम्परेरी चीजों को इग्नोर करें, दिक्कतों को, मसलों को, इन चीजों को इग्नोर करें। जब आपको सामने मंजिल की बुलंदियां नजर आ रही हो ना,
तो ये रास्ते में पड़े छोटे मोटे पत्थर, ये रुकावटें कुछ नहीं करती, ये इनको इग्नोर करना पड़ता है, फिर ही आप मंजिल पे जाते हैं। अगर आप मंजिल आपको सामने नजर आ रही है और आप ये छोटे से पत्थर की वजह से आप रुक जाए कि भाई ये पत्थर यहाँ पे सड़क पे बहुत है, तो हम आगे कैसे जाएं? तो सर जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए सेक्रीफाइस मांगता है, कुर्बानी मांगती है आपकी, जो है क्या नाम है उसका, हर चीज को पाने के लिए आपकी जुनून मांगता है। तो इन चीजों को जरा देखें, जब मंजिले मजदूर ना बने, मजदूरों वाली सोच ना करें कि आज की माइनिंग की है तो हमें आज रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला। भाई आज रिवॉर्ड नहीं मिला, 15 दिन बाद मिल जाएगा, कौन सी ऐसी क़यामत आ गई? ठीक है, तो फ्री के कॉइन मिल रहे हैं ना, तो मिल जाएंगे, कंपनी ने कभी कुछ रखा थोड़ी है। तो आज की माइनिंग का रिवॉर्ड आज लेना है या आज ही बेचना है, सब्र कर लो भाई, थोड़ा सब्र करके अच्छे प्राइस पे बेच लेना, आपको खुद नजर आएगा, लोग आपसे खुद आके लेंगे। अभी तो आपको बेचने के लिए खुद एफर्ट्स करनी पड़ रही है ना, थोड़ा सा वेट करें, लोग आपसे खुद लेने आएंगे। अभी तो खेल शुरू होना है, किन चक्रों में बैठे हैं। और रही बात प्राइस की, तो खैर इस प्राइस वाली बात को भी छोड़ें, सरप्राइज ही मिलेंगे आपको। तो मेरे ख्याल से इतना ही जी। जी सीनियर, ओवर टू यू सर।